हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में या पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया था कि इंटीग्रेशन को कंप्लीटली पढ़ लिया था। एंड इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब उसमें लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स नहीं दी गई थी और एक कांस्टेंट आंसर लिखते वक्त हमें लिखना पड़ रहा था। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली एंड व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट तो ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको समझाने की। देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है आपका वो दो तरह का होता है, एक इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर मान लो ऐसे लिखा है और आपका डेफिनेट कैसे होता है, कोई लिमिट्स दी होती है। दिस वन इज कॉल्ड एज योर लोअर लिमिट एंड दिस वन इज कॉल्ड एज योर अपर लिमिट एंड दिस इज इंटीग्रेटेड। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो यहाँ पे हम f डैश x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट होके f डैश x एज यू ऑल नो कि fx बन जाता है और ये अपर लिमिट अपर साइड और लोअर लिमिट लोअर साइड। करते क्या है, एक बार फंक्शन में इसकी वैल्यू रखते हैं पूरे में, क्या आएगा f ऑफ b माइनस फिर पूरे फंक्शन में एक ही वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है। अब इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली समझें तो सपोज करिए कि एक रॉड है, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ए है आपका, बी है आपका, सी है आपका, डी है। अब ये रॉड के एग्जांपल को बहुत गौर से समझिएगा, ध्यान में रखिएगा कि इसी से हम कई सारी थ्योरम्स भी प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये इसका मतलब होता है समेशन। क्या होता है, और dx का मतलब क्या होता है, सारे इनफाइनाइटली स्मॉल dx के टुकड़े अगर जोड़ दिए जाएं तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाती है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज या विल बी दैट वैल्यू इज इक्वल टू x। तो मान लेते हैं ये पूरा क्या है आपका x है, लेकिन मान लीजिए कि इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, दीज आर द कांस्टेंट्स। कंप्लीट डिस्टेंस इज व्हाट, कंप्लीट डिस्टेंस इज AD एंड दैट इज x। अब मान लो कुछ कुछ जगह दूरी पे आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं एंड यू वांट कि आप केवल यहां से यहां तक का समेशन चाहते हो, या बी से सी तक का चाहते हो, या सी से डी तक का, या ए से सी तक का, या बी से डी तक का, मतलब कहीं से भी बीच में भी आप कहीं पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बी से ए तक का चाहिए, बी से सी तक का चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी से लेके सी तक और फंक्शन। तो ये हमारे लिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक तरह से कह सकते हो प्रूफ भी है और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। तो इसे आप लोग एक बार नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे बेसिक है, मतलब कि अगर कोई लिमिट गई है a से लेके b तक और अंदर कोई फंक्शन है fx या कहें f1x प्लस आपका f2x एंड होल इज इंटीग्रेटेड, सो यू कैन स्प्लिट दिस, मतलब कि a से लेके b तक जाओ और f1 को अलग इंटीग्रेट कर दो, प्लस a से लेके b तक जाओ और f2 को भी इंटीग्रेट कर दो। ये बहुत बेसिक थ्योरम है, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा हमारे पास आता है, जैसे मान लो कि हमें a से लेके b तक जाना है और यहाँ पर फंक्शन में क्या है, fx dx। एक चीज हम बता रहे हैं, देयर आर बेसिकली 3 पॉइंट्स a, c, b and a is less than c but c is greater than
बी, या कह सकते हो मतलब एक रॉड है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, एंड दिस इज योर सी, एंड सी मस्ट लाई इन बिटवीन ए एंड बी. ए इज ग्रेटर देन सी बट सी इज ग्रेटर देन बी. थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मान लो ये मान लो ऐसे है, ए इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन बी. अब ठीक है, बी सबसे बड़ा, फिर सी, फिर मतलब क्या है, सी मस्ट लाई इन बिटवीन देम. तो यू कैन स्प्लिट दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेके आप पहले सी तक जाओ, प्लस सी से लेके बी तक भी जा सकते हो आप, ऐसे करना. मान लो कि इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स सो यू कैन, ये पार्ट 1 था और ये थ्योरम का पार्ट 2 है कि अगर मान लो ए से लेके बी तक जाना है और बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, यू कैन स्प्लिट ऑल ऑफ देम. तो आप क्या कर सकते हो, ए से लेके मान लो C1 तक जा सकते हो, प्लस आप C1 से लेके C2 तक जा सकते हो, प्लस आप C2 से लेके B तक जा सकते हो. बट द कंडीशन इज दैट कि C1 and C2 must lie in between A and B. ठीक है, तो एक थ्योरम ये हो गई. नाउ कमिंग टू द थर्ड थ्योरम. जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए A से लेके B तक गया, कोई फंक्शन है आपका f(x) और इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो ये थ्योरम का बेसिकली पार्ट 1 है, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट में था वैसे यहाँ भी. तो हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिमिट एज इट इज रखी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, और x की जगह पे a प्लस बी, मतलब कि अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x dx भी कह सकते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम मार्क कर देते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ इसी का सेकंड वर्जन अगर देखें तो अगर लिमिट 0 से लेके अगर लिमिट 0 से लेके a तक है, x dx दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, करना वही चीज है, इन दोनों का सम, मतलब आप लिमिट लिखोगे 0 से लेके a तक और f ऑफ a प्लस 0 या 0 प्लस a माइनस x dx, या इसको आप कह सकते हो कि 0 से लेके a तक f ऑफ a माइनस x dx. ठीक है, इतना आप लोग फिलहाल नोट करें. Now coming to the fourth property, that is if a to b है और यहाँ पे fx है, and you want to या anyone want to interchange these limits, मतलब कि लोअर लिमिट अपर में चली जाए, अपर लिमिट लोअर में आ जाए, you can change it, but put minus over here. बहुत बेसिक है. फिफ्थ आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज कि माइनस ए से प्लस ए तक कोई चीज जा रही है एंड दिस इज योर fx, तो इट मे बी या इट विल बी इक्वल टू 2a 0 से लेकर 2a, और आपका ये fx dx एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से लेके a तक fx dx, 2 बाहर आ जाएगा. But for odd function, for odd
फॉर ऑड फंक्शन लिमिट फ्रॉम -a to +a and fx dx will be equal to 0। ठीक है, ये क्या है, ये किस चीज के लिए है, फॉर इवन फंक्शन ओनली। ये इसे आप लोग नोट करें। और आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि पहली थ्योरम बहुत बेसिक है, दूसरी थ्योरम भी ऑलमोस्ट बेसिक है, मैंने एग्जांपल ऑफ रॉड लेके सिखाया है। तीसरी थ्योरम उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। एंड द थर्ड थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे आज की डेट में और जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर, वो आपकी थर्ड थ्योरम और ये फिफ्थ थ्योरम से ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने इसमें अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। तो आप लोग इसे नोट करें, तो फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं कि व्हाट आर ऑड फंक्शंस एंड व्हाट आर इवन फंक्शंस। तो देखो, ऑड फंक्शंस का मतलब होता है कि उनके अंदर अगर f ऑफ -x कर दिया तो ये -fx हो जाता है। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं आप लोग। जैसे अगर हमारे पास fx रखा हुआ है, मान लीजिए x³ रखा है, ठीक, पावर बड़ा सा रखा है, x³ रखा है। अगर हमने x की जगह -x रखना चाहा, देन व्हाट विल हैपन, x की जगह क्या किया हमने, -x रख दिया, तो इट विल बी -x³ और माइनस एज इट इज है, और ये क्या है, दिस इज योर fx। तो यू ऑल कैन सी कि माइनस जो है बाहर आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, अगर fx आपका मान लो x⁻7 है और यू वांट टू फाइंड, दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, this is your second example for odd functions, we have to find f of -x, then what, minus of x to the power 7, it will be -x⁻7। if you multiply any negative term by odd number of times, then you will get a negative value। this is what, this is your fx, so it will be minus of fx। so you all can see कि f of -x क्या आ रहा है, fx आ रहा है। now third and the most important example, that is fx is equal to, मान लो आपका अगर sin x है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये ऑड फंक्शन होता है, तो sin ऑफ -x रखोगे आप, तो इट विल बी, ये नेगेटिव साइन क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो -sin x, तो ये माइनस तो है ही, ये क्या है, fx है, तो f ऑफ -x क्या हो गया आपका, -fx हो गया। तो यहां से क्या समझ में आया, sin इज एन ऑड फंक्शन, sin इज अ ऑड फंक्शन, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, our even function। ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर जाता है, मतलब कि f ऑफ x, या कह सकते हो, चलो यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो गया, मतलब गायब हो गया। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए fx मान लो आपको दिया है x² एंड यू हैव टू फाइंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा, f of -x will be what, will be minus of x² and this will come to be this, and this is equal to fx। you all can see that कि f of -x क्या हो रहा है, fx के बराबर आ रहा है। you can take the second example कि f of x is equals to x to the power 16। now you have to find f of -x, that means कि x की जगह -x रखेंगे, power 16। if any negative quantity is multiplied odd number of times, then we will always get a positive, that's why it will be x to the power 16, and this is what, this is your fx। so here you can see that fx is equal to -fx, f of -x is equal to fx। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है जो हमें यहाँ पे यूज करना है जनरली, क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि fx is equals to, आपको क्या दिया है, cos x दिया है, now you have to find minus of x, f of -x, that means कि cos of -x, and as you have already studied that cos of -θ या cos of -x is always cos x। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गया, that means कि ये क्या हो गया आपका cos x हो गया, and this is what, this is your fx।
you all can see very clearly that negative sign is getting absorbed over here, and that is the reason why even function is called as f of minus x equal to fx। और ऑड में क्या होता है, नेगेटिव साइन बाहर अपीयर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, इसे नोट करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन।